सीता, सीते, माता श्री, सीते, माता श्री, सीते, माता श्री, देखिए जनक नंदिनी, भैया वन से सब कुशल लौट आए हैं। कहाँ हो सीते? माता जी, माता जी, आप उदास ना होइए, मैं माता श्री को भात देखकर आता हूँ। माता श्री, माता श्री, सीता, कहाँ हो प्रिय? बोलो मेरी जीवन निधि, तुम उत्तर क्यों नहीं देती? मैं इस प्रकार बिखर दूं और तुम मेरा रुझान तक नहीं सुनती। सीता, एक बार तो उत्तर दो। भैया, भैया, माता श्री वहां भी नहीं है। लक्ष्मण, आखिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। सीता दुष्टराक्षसों के साथ लग गई। माता जी, धैर्य धैर्य, माता जी, आप तो धैर्य और स्वाभिमान के पर्वत हैं। यदि आप धैर्य छोड़ देंगे तो हम माता श्री को कैसे ढूंढेंगे? इस प्रकार रोने से कोई लाभ नहीं होगा। विपत्ति के समय घबराना मानो विपत्ति को और गले लगाना है। सीता, लक्ष्मण, वही पंचवटी जिसमें जीवन के दिन सुखपूर्वक व्यतीत किए, आज दसने को आ रही। दुष्ट पंचवटी, तूने अपनी आंखों से अत्याचार देखा और तेरा हृदय न पटा। बोल, बोल, तुम मौन क्यों है? कहीं तूने ही तुम्हारी प्राण प्यारी को अपने वश में छुपा तो नहीं लिया? ऊंचे ऊंचे वृक्षों और माधवी लताओं, अरे निर्मोहियों, तुम ही कुछ बता दो। मेरी गति कहाँ है? कहीं सूर्य के प्रताप से झुलस तो नहीं गई? सीता की वाटिका के नन्हे पुष्पों, तुम ही कुछ बता दो। मेरी हृदय वाटिका कहाँ है? ऐसा लगता है इस षड्यंत्र में तुम्हारा भी हाथ है, किंतु याद रखना, मैं तुमसे प्रतिशोध अवश्य लूंगा। माता जी, माता जी, ये बहकी बातें मत कीजिए, जरा धैर्य से कार्य लिए। भैया, मेरा धैर्य तो दूर में गिर गया। अयोध्या लौट जाओ, मेरे जीवन का अंत इन्हीं जंगलों में भटक भटक कर हो जाएगा। अब मैं अयोध्या कदापि नहीं जाऊंगा। तुम्हें याद है, बनाते समय माता जी ने कहा था
कि जिस प्रकार तीनों बन जा रहे हो उसी प्रकार तीनों वापस आना, अन्यथा मुझे मुख मत दिखाना। अब मैं कौन सा मुख दिखाऊंगा? महाराजा जनक जब सीता के विषय में पूछेंगे तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? माता धरनी जब ये समाचार सुनेंगी उनका तो हृदय ही फट जाएगा। माता जी, आप विश्वास रखिए, जिस प्रकार हम तीनों साथ में आए थे उसी प्रकार हम वापस जाएंगे, अन्यथा मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। अब हमें शीघ्र ही माता जी की खोज करनी चाहिए। चलो भैया, हम इस पंचवटी को देखने का जी भी नहीं करता। चलो लक्ष्मण, चल। धन्य हो राम, धन्य है आप, धन्य है आपकी मनुष्य लीला। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी होकर भी आप स्त्री वियोग में इस प्रकार व्यथित और व्याकुल। आपको मेरा सादर नमन। आप सर्वगुण संपन्न हैं, तो वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि और आप निर्गुण दोनों रूपों से अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। और समस्त देवता आपके गुणों का बखान करते नहीं करते, परंतु मुझे आश्चर्य है स्वामी कि आज आप एक साधारण से मानव को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कौन है ये मानव स्वामी? राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अयोध्या के राजकुमार, रघुकुल शिरोमणि, और क्या क्या नाम बताऊं तुमसे? राम? कौन राम? यदि आपत्ति न हो तो स्वामी मुझे इनके सारा चरित्र बताइए। हे दक्षसुता, तुम हमें अत्यंत प्रिय हो। हम तुम्हें यह गुप्त रहस्य बताते हैं। यह तो तुम्हें ज्ञात ही होगा कि जगत के पालन करता विष्णु अपने भक्तों के कल्याण हेतु समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेते रहते हैं। इसलिए त्रेता युग में विष्णु जी ने रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षसों को का उद्धार करने हेतु राम अवतार धारण किया है। इस अवतार में वे मनुष्यों को मर्यादा की महिमा बताएंगे। तो स्वामी आप ये कहना चाहते हैं कि ये साधारण से दिखने वाले मानव विष्णु का अवतार हैं? हाँ बिल्कुल, विष्णु जी इस बार अपने संपूर्ण रूपों के साथ धरती पर राम के रूप में अवतरित हुए हैं। हे सुरेश्वर, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं ना? मुझे ज्ञात है कि आप अपने गणों के साथ रोज रोज मिलकर मुझे मूर्ख बनाते रहते हैं, परंतु आज आप सफल नहीं हो पाएंगे स्वामी। मैं सत्य कह रहा हूँ। श्री राम ही विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। उन्होंने देवताओं का कल्याण करने और संसार को राक्षसों के अत्याचारों से
मुक्त करवाने के लिए ही अवतार लिया है। नहीं प्रभु, मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। मैं भली प्रकार जानती हूँ कि जब जब विष्णु जी ने धरती पर अवतार लिया है तो उन्होंने सबको अपने अनुपम रूपों से चकित कर दिया है। याद है मत्स्य अवतार, जब वे मछली के रूप में धरती पर आए, कश्यप अवतार, वराह अवतार, वामन और नरसिंह अवतार। हे सती, अब हम आपको किस प्रकार विश्वास दिलाएं? ये साधारण से दिखने वाले नर ही नारायण हैं। स्वामी, तीनों लोगों का पालन करता एक स्त्री वियोग में वन वन भटक रहा है। नहीं नहीं स्वामी, यह विष्णु नहीं हो सकते। ठीक है देवी, तुम अपनी शंका का निवारण ही कर दो। स्वामी, यदि ऐसा है तो मैं अभी श्री राम की परीक्षा लेकर आती हूँ, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि वे एक साधारण मनुष्य ही हैं। अवश्य देवी, परंतु ध्यान रहे, श्री राम अभी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए अपनी परीक्षा को मर्यादा के पूर्ण ही रखना। जो आज्ञा स्वामी, मैं अभी जाकर राम की परीक्षा लेकर आती हूँ। कल्याण हो। सीता, सीता, लक्ष्मण, सारा वन छान डाला, परंतु सीता का कहीं भी कोई पता ना चला। ऐसा प्रतीत होता है इस घनघोर वन में सीता को अपना ग्राफ बना लिया। सब दिशाएं मौन, कोई कुछ नहीं कहता। सारे पशु पक्षी शांत हैं, मानो इस राम के दुर्भाग्य में साधना दे रहे हो। भैया, आप शांत हो जाइए। आप यहाँ बैठिए भैया। मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। मैंने स्वामी से परीक्षा लेने को तो कह दिया है, परंतु मैं किस प्रकार राम की परीक्षा लूं? स्वामी ने निर्देश दिए हैं कि मर्यादा में रहकर परीक्षा लेना। अब मैं क्या करूं? हमने तो छोड़ करके चला जाना नहीं होंगे ना हमारे चैनल में कैसे। मैं सीता के वेश में राम के पास जाती हूँ। यदि वो विष्णु का अवतार हैं तो वे अवश्य मुझे पहचान लेंगे, परंतु यदि वे साधारण मानव हैं तो धोखा खा जाएंगे। माताश्री प्रणाम। आप कहाँ चली गई थी? मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप हमें ढूंढने के लिए वन चली गई होंगी। अब आप माता जी को धैर्य से दीजिए।
वे आपके वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। प्रणाम स्वामी। ये क्या नाटक कर रही हो माता श्री? मैं आपका स्वामी नहीं, मैं तो आपका केवल एक तुच्छ सा सेवक हूं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, ये आप क्या कह रहे हैं? और माता श्री को क्यों नहीं पहचान रहे? ये माता सीता है। लक्ष्मण, जिन्हें तुम अपनी माता समझ रहे हो, वह तो सारे जगत की माता है। ये और कोई नहीं, आदिशक्ति जगदम्बा, जगत जननी माता सती हैं। परंतु माता आश्चर्य है, आपने सीता का रूप क्यों धारण किया हुआ है? कृपया अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर दास को विभाग करें। प्रणाम माता। तुम धन्य हो राम। मैंने अनजाने में स्वामी की बात ना मानकर घोर अपराध किया है। इसके लिए मैं बहुत लज्जित हूँ। आप सच में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अर्थात अपनी मर्यादा में रहकर पुरुषोत्तम है उत्तम। आपकी सदैव जय हो। माता, यदि आपने दर्शन दे ही दिए हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभा सकूं और इस जन्म के उद्देश्यों को पूरा कर सकूं। हे राम, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आपके मर्यादित जीवन के कारण आप जीव काल तक आपका नाम सदा आदर के साथ लिया जाएगा। तब विजय प्राप्त करेंगे। आदिशक्ति माता सती की जय हो, जय हो।